Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 2. Today we will discuss about the three important things which start with W. Water, weather and wind. Water means पानी, weather means मौसम and wind means हवा। तो आज हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हैं वाटर, वेदर एंड विंड, और ये किससे स्टार्ट होती हैं? W से। ओके, एज़ यू कैन सी कि हमारा जो यूनिट नंबर 7 है वो भी है अबाउट वाटर, वेदर एंड विंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीडिंग करनी है, स्टार्ट पेज नंबर 34 से। थ्री वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन अर्थ स्टार्ट विद द लेटर W। टू पेज नंबर 35, दिस इज़ नाउन एज द वाटर साइकिल। तो आपको पेज नंबर 34 एंड 35 पर रीडिंग करनी है और इसके साथ आपको वर्ड्स के मीनिंग्स राइट करने हैं। वेदर मौसम, विंड हवा, अराउंड इर्द गिर्द, ओशंस समंदर, रिवर्स दरिया, लेक्स नदियाँ, फॉल गिरना। तो क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीडिंग करनी है, दैन वर्ड्स के मीनिंग राइट करने हैं। नाउ वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम वाटर। वाटर का मतलब होता है पानी, एंड यू नो कि वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी यूज़ वाटर फॉर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी के मुख्तलिफ़ जो हैं वो इस्तेमालात हैं। जस्ट लाइक वी ड्रिंक वाटर, ठीक है, हम पानी पीते हैं। हम कुकिंग के लिए वाटर को यूज़ करते हैं, वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, बाथिंग के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वाटर को यूज़ करते हैं। तो वाटर के बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। अब वाटर जो है वो सिर्फ ह्यूमंस ही यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वाटर जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए वाटर को यूज़ करते हैं ना, इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो भी वाटर को यूज़ करते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो भी फूड मेकिंग प्रोसेस। अगर आपको याद है कि प्लांट्स का फूड मेकिंग प्रोसेस जिसे कि फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, उसके दौरान जो पौधे होते हैं वो ज़मीन से जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको जज़ब करते हैं और खुराक तैयार करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए जो वाटर है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। और आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है ना, उसका 71% जो पार्ट है सरफेस का वो वाटर के साथ कवर है। ठीक है, और एक और मज़े की बात कि ह्यूमन जो हैं वो वाटर के बगैर जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम लोग पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर हम 3 दिन तक पानी नहीं पीते हैं ना, तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। 3 दिन के बाद पॉसिबल है कि हमारी डेथ हो जाए, हम मर जाएं अगर हमें पानी नहीं मिलता है। तो इसलिए पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि अभी टीचर ने आपको बताया कि वाटर जो है वाटर हमारी अर्थ का 71% पार्ट जो है वाटर ने कवर किया हुआ है। तो इट मीन्स कि वाटर जो है वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। ठीक है, वाटर इज़ ऑल अराउंड अस। अब आपको पता है कि ये पानी कहाँ से आता है? पानी कहाँ पर होता है? पानी होता है लेक्स में, ओशंस में, रिवर्स में। बट लेक्स में, ओशंस में और रिवर्स में पानी कहाँ से आता है? बारिश। ठीक है, जब बारिश होती है ना तो यहाँ पर पानी आ जाता है। लेकिन बारिश, जब बादल बनते हैं, बारिश होती है, तो बादल में पानी कहाँ से आता है? हमें तो ये भी नहीं पता है ना। तो इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए आपको वाटर साइकिल को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वाटर साइकिल आप ये पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में सबसे पहले नीचे देखें लेक है, लेक में वाटर है, और फिर आप ये देख रहे हैं ना कि वाटर जो है वो हीटेड हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ऊपर की तरफ जाता है तो उसके बाद वो क्लाउड्स बन जाते हैं, और जब वो क्लाउड्स जो हैं वो ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, जो वाटर जो है वो ऊपर गया है, जब वो कूल डाउन हो जाता है तो फिर वो बारिश बन के नीचे आता है। तो सबसे पहले प्रोसेस में क्या हुआ कि जो सन था, ठीक है, सन आपको पता है ना हॉट होता है। तो जब सन हॉट होता है तो वाटर जो है वो हीटेड होकर ऊपर उठना शुरू हो जाता है हवा में। ठीक है,
जब हवा में ऊपर की तरफ उठेगा तो क्लाउड्स बनेंगे। क्लाउड्स जब बनेंगे तो वो कूल होंगे, ठंडे होंगे। जब ठंडे हो जाएंगे तो वो दोबारा से बारिश की सूरत में ज़मीन पर, लेक्स में, रिवर्स में पानी गिर जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। तो इस तरह से जो वाटर है वो एक साइकिल की सूरत में, एक सर्कल की सूरत में जो है वो वर्क करता है। सो क्लास, ये हमारी वाटर साइकिल थी जिसमें कि हमने सीखा कि जो सन है वाटर को हीट अप करता है। जब हीट अप करता है वाटर को, जो कि वाटर रिवर में और लेक्स में और ओशंस में होता है, तो वाटर जो है वो राइज़ होना शुरू हो जाता है एयर में। और जब कूल हो जाता है वाटर, जो कि राइज़ हुआ था एयर में, जब वो कूल हो जाता है तो वो दोबारा से ग्राउंड पे यानी कि ज़मीन पर गिर जाता है बारिश की सूरत में। तो इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। सो क्लास, आज हमने वाटर की इम्पोर्टेंस और वाटर साइकिल के बारे में सीखा। अब आपको अपनी वर्कबुक ओपन करनी है। क्लास, आपको वर्कबुक पेज नंबर 17 ओपन करना है। पेज नंबर 17 पर हमारे पास सेम यूनिट है, यूनिट नंबर 7, वाटर, वेदर एंड विंड। इसमें भी हमारे पास वाटर साइकिल है। अभी टीचर ने आपको वाटर साइकिल के बारे में समझाया कि वाटर साइकिल जो है वो इस तरह से होता है कि सन जो है वो हीटेड करता है वाटर को, जो कि लेक्स में, रिवर्स में या ओशंस में होता है। जब वाटर हीटेड अप होता है तो वो एयर में उठना शुरू हो जाता है, हवा में ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। और जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर वो बारिश बनकर दोबारा से लेक्स में, ओशंस में, रिवर्स में और ग्राउंड पर गिरता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर, यूज़ द वर्ड्स इन द लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको नज़र आ रहा है ना कि पिक्चर में हमें वाटर साइकिल शो करवाया गया है। तो आपको ये जो वर्ड्स हैं ब्लॉक्स में, इनको यूज़ करना है और ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट वन है, द वाटर इन द ओशन इज़ बीइंग डैश बाय द हॉट डैश। द वाटर इन द ओशन इज़ बीइंग हीटेड, ठीक है, हीटेड बाय द हॉट सन। द हीटेड वाटर इज़ डैश इनटू द एयर। हीटेड वाटर जो है वो ऊपर हवा में उठता है ना, तो हम राइट करेंगे राइजिंग। नंबर 3, अप इन द स्काई द वाटर इज़ डैश डाउन। जब पानी जो है वो हवा में जाता है, ठीक है, स्काई में जाता है, आसमान में जाता है, तो वो ठंडा हो जाता है। इट इज़ फॉर्मिंग डैश, तो उससे क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। नंबर 4, वाटर फ्रॉम द क्लाउड्स इज़ फॉलिंग डाउन एज रेन। तो बादलों में जो पानी होता है वो किस तरह से ज़मीन पर वापस आता है, रेन में। तो आप राइट करेंगे रेन। नंबर 5, वाटर इज़ गोइंग बैक इनटू द डैश, वाटर इज़ गोइंग बैक इनटू द ओशंस। सो क्लास, ये हमारी ब्लैंक्स थी, ये आपको बुक पर फिल करनी है, ये आपका बुक वर्क है और इसकी आपको अच्छे से लर्निंग करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।